पौराणिक कथा के अनुसार जब भक्त श्रद्धा और नियमपूर्वक पौष मास का व्रत करता है, तब भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस अध्याय में व्रत के महत्व, संयम और फल का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह निर्धन था, परंतु मन से बहुत पवित्र था। किसी संत के मुख से उसने पौष मास के व्रत और कथा का महात्म्य सुना। तभी से उसने निश्चय किया कि वह पूरे पौष मास में नियमपूर्वक व्रत करेगा और भगवान विष्णु की आराधना करेगा। धर्मपाल प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और तुलसी दल सहित भगवान विष्णु की पूजा करता। वह सादा भोजन करता, सत्य बोलता और किसी का अपमान नहीं करता था। ठंड अधिक होने पर भी वह व्रत के नियमों में कोई ढील नहीं देता। एक दिन कड़ाके की ठंड में एक गरीब ब्राह्मण उसके घर आया। धर्मपाल के पास स्वयं खाने के लिए भी बहुत कम था, फिर भी उसने अपने हिस्से का भोजन ब्राह्मण को दान कर दिया। उस रात वह भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में कोई दुख नहीं था। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने पौष मास में सच्चे मन से व्रत, दान और सेवा की है। तुम्हारा यह पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ ही समय बाद धर्मपाल के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी दरिद्रता दूर हो गई, घर में शांति और संतोष का वास हुआ। अंत समय आने पर उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस अध्याय से शिक्षा। पौष मास में किया गया व्रत, दान और सेवा अनेक जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। सच्ची भक्ति धन या साधनों की मोहताज नहीं होती। पौष मास में संयम, सत्य और दया का विशेष महत्व है। निष्कर्ष। जो भी भक्त पौष मास में श्रद्धा से कथा सुनता या पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है।